हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो अपने अपने घरों में। आज का जो ये व्लॉग है ना मेरा, आज का जो ये वीडियो है मेरा, मतलब इसका ना कोई सर पाँव नहीं है, कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर वैसे है है थोड़ा बहुत तो है, पर ये धर्मशाला में हो सकता है मेरा लास्ट व्लॉग हो, इसलिए आज का जो ये व्लॉग है मेरा थोड़ा सा इमोशनल टच है इसमें। और खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं धर्मशाला में हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आसपास अभी कैसा व्यू है, ठीक है। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी काली बकरियाँ यहाँ पे घास चर रही है और मेरे आगे धौलाधार, और इतना खूबसूरत व्यू है। ये जगह है इंद्रुनाग, कितनी क्यूट लग रही है ना। और बेचारी मेरी तरफ आ रही है, किरी 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 किरी। इनको डर ही नहीं है उसकी मम्मा तो नहीं है पीछे पीछे, ये पता चला ये छोटे छोटे सींग। किरी भाई, माओ से डर लगता है क्योंकि माएँ होती है अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, और मुझे लगता है इसकी मम्मा ही है। बचपन में ना जब भी मतलब कोई हमारे दोस्त वगैरह से पत्थरों के ऊपर चढ़ते थे ना, तो उसको बोलते थे कि बकरी की तरह क्या हरकत है। वो इसीलिए बोली जाती है क्योंकि बकरियां जो है ना ऐसी बिल्कुल ऐसी तिकी तिकी चट्टानों पर चढ़ के घास चढ़ती है। एक बार टच ही नहीं कर पा रही मैं इसको। हाय, कितनी क्यूट लग रही है। मुझे नहीं पता था धर्मशाला की आखिरी वीडियो मेरी इतनी प्यारी होगी। इतनी प्यारी प्यारी बकरियों की, बस सारी बकरियां काली है यार। हाय हाय, अब छुआ मैंने इसको जब मैं धर्मशाला आई थी ना, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, और है भी ये जगह इतनी सुंदर ना कि पसंद किसी को भी आ जाए ना यार। मेरे को लगता था कि हिमाचल में सबसे सुंदर जगह मतलब टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से शिमला है, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चाहिए मेरा कोई ऐसा नहीं है कि सबके बिहाफ पे बोल रही हूँ, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि धर्मशाला बहुत 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 खूबसूरत जगह है यार। और इस जगह पे मैंने इतनी अच्छी यादें कलेक्ट की और काफ़ी सारा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है बीच में और ये बहुत ख़ास एक्सपीरियंस है धर्मशाला का अब तक हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी हुई है यहाँ पे मेरे साथ ना, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी घटिया एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा कुछ लोगों के साथ, स्पेशली मेरे जो फर्स्ट मकान मालिक थे उनके साथ, ठीक है। अब चलो वो कहानी अगर सुनाना मुझे रेलेवेंट लगा तो मैं बता दूँगी, नहीं तो स्किप कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। फ़िलहाल मैं बस इन आखिरी दिनों को बस जीना चाहती हूँ, इस मोमेंट को बस चेरिश करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, और इस खूबसूरती को बस देखना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं इंद्रुनाग पॉइंट आई हूँ, और मुझे नहीं पता था, ये बना सा स्क्रिप्टेड सा लग रहा है ना कि इतना अच्छा व्यू लग रहा है और बकरियाँ घूम रही है मेरे आसपास और मुझे अच्छा लग रहा है। बस अब बैठूँगी थोड़ी देर, अपनी आँखों से सारी चीज़ें मतलब कैप्चर करूँगी, क्योंकि आखिरी बार है कि मैं यहाँ आई हूँ, इतने ऊपर आई हूँ। इसके बाद शायद ही कभी आ पाऊँगी, इन फ्यूचर कभी इतना मौका मिले तो पक्का विज़िट करूँगी। 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए पक्का रहूँगी, पर पता नहीं कब आएगा वो दिन।
आज का दिन मैंने इसलिए डिसाइड किया ना क्योंकि आज आसमान बिल्कुल साफ़ है, नहीं तो यहाँ पे ना धुंध लगी रहती है। और आज मैंने सनसेट देखना था, धर्मशाला का सनसेट। आई लव धर्मशाला का सनसेट। और पीछे जो आपको दिख रहा है पूरा धर्मशाला, बड़ोल, चरान, जो भी कनियारा सब रहती थी यहाँ पे। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है, पता नहीं अब क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सनसेट बहुत सुंदर लग रहा है पीछे, आप जैसा देख सकते हैं। आई होप विजिबल है सनसेट। बाकी अब मेरे को अब ना इतना कुछ बोलने को है ना, पर मेरे पास कुछ समझ नहीं है, शब्द नहीं है, क्या क्या एक्सप्रेस करूँ। बस आई एम गोना मिस दिस प्लेस। लोगों को मैं एक चीज़ सुनाती हूँ, एक आवाज़ सुनाती हूँ, बस सुनना, ध्यान से सुनना। बस इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत शांति है। यहाँ पे ऊपर मंदिर है, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बकरियों की आवाज़ आ रही है, सर हवाएं चल रही हैं, सूर्यास्त हो रहा है। बस इसी के लिए अब आज के दिन मैं इतना ही रिकॉर्ड करूँगी। अब आने वाले 2-3 दिनों को रिकॉर्ड करूँगी, फिर यही होगा मेरा व्लॉग, धर्मशाला का आखिरी व्लॉग। बस आज के दिन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय गाइस। जिस सनसेट के लिए मैं आई थी वो सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लगता है यार मेरे को। जब धूप बिल्कुल लाल हो जाती है ना, और जब सनसेट होता है तो वो छोटा सा जो आसमान का हिस्सा होता है वो बिल्कुल ऐसा नारंगी हो जाता है। तो बहुत 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 खूबसूरत लगता है। आप भी देखो, हाय, ऐसा सनसेट ना लाहौर में नसीब नहीं होता है यार, इसीलिए मुझे यहाँ का सनसेट बहुत बहुत सुंदर लगता है। दूसरा दिन है आज। मैंने रूम की सेटिंग वगैरह करना, सेटिंग तो क्या मतलब रूम का सामान उठाना मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। उठाना नहीं बोल सकती मैं, पैक करना मैंने स्टार्ट कर दिया ना। मैंने अपनी बुक्स पैक कर दी, मैंने बर्तन जितने ज़रूरी है ना थोड़े से उतने ही रखे हैं, बाकी सारे मैंने पैक कर दिए। और एक गड़बड़ पता क्या हो गई है, जब मैं और मेरी बहन हम घर जा रहे थे ना, तो हमने 2 बड़े बड़े बैग भर के हम सामान घर ले गए थे ना। और उसके बाद 2 चक्कर मेरा भाई आया रूम में, फिर उसके हाथों भी मैंने दोनों चक्कर में बड़े बड़े बैग सामान भिजवा दिए, ठीक है। और अब मेरे पास बैग ही नहीं है यार, क्योंकि आते टाइम कोई भी नहीं था। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जूते, अब मैं सोच रही हूँ जो मैंने बुक्स जिन थैलों में मैंने भरी हुई है ना, वहाँ पे कहाँ गई, हाँ यहाँ, ठीक है। बुक्स मैं यहाँ से निकाल के पेटी में डाल लूँ, पेटी मांग लूँ किसी शॉपकीपर से, किसी शॉप वाले अंकल से मांग लूँगी। तो पेटी में मैं बुक्स भर दूँगी, जूते भी मैं पेटी में भर दूँगी, और थैलों में मैं कपड़े भर के जाऊँगी। और मुझे लगता है मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा सामान बस में नहीं जाएगा। और इतने दूर का सफ़र है यार, कई बार ग्रह ख़राब होना, ट्रैफिक लगे या बस ख़राब हो जाए, तब मैं क्या करूँगी। मेरे तो फिर मेरी बात लग जाएगी रास्ते में, और अकेली हूँ मैं, तो मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। हाय गाइस, मुझे थोड़ा रोना आ गया। हालांकि कैमरे के आगे बिल्कुल कैमरा ऑन होते ही मेरे को रोना नहीं आता ना, क्योंकि पता नहीं मैं रोना नहीं दिखा सकती। पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा ना कि यार 3 साल हो गए मैं इस जगह में रही, ठीक है। और ये रूम तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है यार ये रूम। और अब ये रूम मेरा नहीं रहेगा, ये रूम किसी और का हो जाएगा। और मेरे रूम के आगे का व्यू मुझे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे रूम से बहुत अच्छा व्यू दिखता है चारों तरफ, और वो भी। और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता आगे, अब पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक यहाँ थी मुझे पता था मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे पढ़ना है, रूम आके मुझे सिर्फ अपने लिए खाना बनाना है या कुछ भी। अब मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कोई मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया है वैसा कभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं खाली जा रही हूँ, बिल्कुल खाली दिमाग से तो बस इतना ही यार। अब मैंने 80% सामान पैक कर दिया है, अब थोड़ा सा 20% तो है वो मैं कल कर दूँगी, फिर सफाई वगैरह करके यहाँ से परसों चले जाना है। हाय दोस्तों, मैंने अपने एक रूम की सारी सेटिंग सब पैकिंग वगैरह कर दी ना। एक कोई नई लड़कियाँ आ रही है रूम देखने के लिए, तो मुझे रूम फटाफट साफ़ करना पड़ा। सामान पैक करके मेरे रूम पे रखा हुआ है, और मेरा मन कर रहा था मैं पराठे खाऊँ, क्योंकि मैंने सामान वगैरह सब पैक कर रखा था। मैं बनाने के लिए कुछ भी पता नहीं है, तो मैं पराठे खाने आई हूँ, के पराठे।
और आज मैं जो मेरा मन है ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो सब खाऊंगी। दोस्तों मैं रूम पहुंच गई। मैंने सोचा था ना मैं आलू का पराठा खाऊंगी, फिर आलू के पराठे के बाद मैं गोलगप्पे खाऊंगी, गोलगप्पे खाने के बाद मैं पेस्ट्री खाऊंगी। लेकिन आलू का पराठा खा के मैं इतनी फुल हो गई ना, ये सब खाने का मेरा मन ही नहीं किया। और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, बहुत 2-3 दिनों से इतना हेक्टिक हो चुका है ना सब कुछ, तो हालत खस्ता हो चुकी है, खस्ता। और रूम देख लो आप मेरा, सब मैंने साफ़ कर दिया पोछा वगैरह मार के। पर ये सामान है, ये है सामान, ये बेड भर के सामान है। अभी तो मेरे को रज़ाई कंबल तलाई वगैरह वो करनी है, क्या बोलते हैं, पैक करनी है। फिर बस, और पता क्या पिछले कल मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपना डस्टबिन खाली करने गई थी ना, वो गीले कचरे वाला जहाँ पे छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, और रात को गई मैं खाली करने। घास का मैदान जैसा ना वहाँ खाली करके रखते हैं, क्योंकि गाय आती है अगली सुबह चरने, तो फिर गाय चट कर जाती है। मैंने जैसे वो डस्टबिन उल्टा ना, मेरे को अपने पैरों पे सरसराहट महसूस हुई, और वहाँ वो था सांप का बच्चा। पहले मुझे लगा वो अर्थवॉर्म है, फिर मैंने अच्छे से देखा ना, तब मुझे एहसास हुआ यार ये सांप का बच्चा। और मेरी इतनी फटी है ना भाई, मैं वहाँ से ऐसे भागी हूँ, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ हैं तो माएँ भी आसपास होंगी। फिर अभी जब मैं आ रही थी ना पराठे खा के रूम की तरफ, तो रास्ते में मुझे एक पीला कैसे बोलूँ अब, थोड़ा सा जो पीला ब्राउन मिक्स कैसा होता है उस कलर का सांप का बच्चा था वो, ठीक है। पूरा अभी अडल्ट सांप नहीं बना था वो, अभी टीनेज अवस्था में था वो सांप। और वो इतना बड़ा था, उसकी मतलब इतना लंबा था वो सांप, लेकिन था वो बच्चा था अभी। मेरी और वटी भाई, 3 साल हो गए धर्मशाला रह के ना, मुझे आज तक एक सांप नहीं दिखा। जाते जाते मेरे को 2 सांप दिख गए कल से। हाय, यहाँ के सांप बहुत जहरीले होते हैं, और ठंडे इलाके से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मुझे सांपों से और डर लगता है, क्योंकि हमारे साइड से सांप नहीं होते। और यहाँ पे आए दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ ना, गर्मियों के टाइम में तो सांप के काटने से कांगड़ा में इतने लोगों की मौत होती है, तो मेरी और फटती है। चलो अब ये टेंशन ख़त्म सांप की, नहीं तो मानसून टाइम, गर्मियों टाइम मेरे को तो इसी चीज़ की टेंशन होती थी कि मुझे सांप ना दिख जाए। सांप से रिलेटेड बात कितनी खींच दी मैंने।